Assalamualaikum students. How are you? We are fine. Fine. Okay, beta. Today we are going to start our new chapter, chapter number 13. Chapter number 13, which is sound. In this chapter, we will learn what is sound, how sound is produced. We will learn about the production of sound and also how sound is propagated. ठीक है, इस चैप्टर में आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है आवाज के बारे में। किसके बारे में है? आवाज के बारे में। तो हम ये पढ़ेंगे कि आवाज पैदा कैसे होती है, इसके और इशात कैसे मुमकिन होती है। आवाज है क्या, ये पैदा कैसे होती है और इसकी इशात कैसे मुमकिन होती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज साउंड। साउंड है क्या? हम कहते हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड यानी आवाज एनर्जी की एक फॉर्म है। साउंड एनर्जी की क्या है? फॉर्म है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडीज। किसी भी जिस्म से आवाज उस वक्त पैदा होती है जब वो जिस्म वाइब्रेट करता है, और जब कोई जिस्म वाइब्रेट कर रहा होता है तो उस वाइब्रेटरी मोशन के दौरान वो अपनी रेस्ट पोजीशन के गिर्द, अपनी रेस्ट पोजीशन के गिर्द क्या करता है? जब वो जिस्म अपनी रेस्ट पोजीशन के गिर्द हरकत करता है तो उसके हरकत करने के नतीजे में आवाज पैदा होती है। चलें एक छोटी सी एक्टिविटी के जरिए से हम प्रोडक्शन ऑफ साउंड के बारे में देखते हैं। आप सब अपनी फिंगर लें और फिंगर को यहाँ पे रखें। कोई आवाज पैदा हुई, जैसे ऐसे मैं कर रहा हूँ वैसे करें। कोई आवाज, कुछ कोई चीज महसूस हुई यहाँ पे आप लोगों को? है आप ऐसे करें। अब यहाँ पे कुछ महसूस हुआ? करें। ये आपके वोकल कॉर्ड्स हैं। ये आपके क्या है? वोकल कॉर्ड्स है। ये जब वोकल कॉर्ड अपनी रेस्ट पोजीशन के गिर्द हरकत करते हैं तो इनकी वाइब्रेटरी मोशन की वजह से, इनके हरकत करने की वजह से क्या पैदा होती है? साउंड, आवाज पैदा होती है। तो साउंड कैसे पैदा हुई? जब कोई जिस्म अपनी रेस्ट पोजीशन के गिर्द हरकत करता है। व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट्स अबाउट इट्स रेस्ट पोजीशन, देन ड्यूरिंग इट्स मोशन बॉडी ऑसिलेट्स रैपिडली। जब जिस्म वाइब्रेट कर रहा होता है तो उस वाइब्रेटरी मोशन के दौरान वो तेजी के साथ अपनी रेस्ट पोजीशन के गिर्द हरकत करता है। लाइकवाइज हम कहते हैं कि व्हेन वी नॉक, तो नॉकिंग के नतीजे में क्या हुआ कि ये बॉडी अपनी रेस्ट पोजीशन के गिर्द क्या कर रही है? हरकत कर रही है। जब हम नॉक करते हैं, दरवाजे को खटखटाते हैं, तो वो जो डोर है वो अपनी रेस्ट पोजीशन के गिर्द क्या करता है? वाइब्रेट करता है। उसकी वाइब्रेटरी मोशन की वजह से क्या पैदा होती है? साउंड पैदा होती है। क्या पैदा होती है? साउंड पैदा होती है। इसी तरह जब हम कहते हैं कि बेल जो है, इलेक्ट्रिक बेल, वो भी जब रिंग वाइब्रेट करती है तो उसकी वाइब्रेटरी मोशन की वजह से क्या पैदा होती है? मखसूस साउंड पैदा होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर वाइब्रेट आवाज पैदा करने वाला जिस्म, हर आवाज पैदा करने वाला जिस्म अपनी रेस्ट पोजीशन के गिर्द क्या करता है? वाइब्रेटरी मोशन को दोहरा रहा होता है, और उसकी वाइब्रेटरी मोशन के दोहराने की वजह से क्या पैदा होती है? आवाज पैदा होती है। ठीक है। एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी, एवरी बॉडी व्हिच इज प्रोड्यूसिंग साउंड ऑसिलेट अबाउट इट्स रेस्ट पोजीशन रैपिडली। ऑसिलेट अबाउट इट्स रेस्ट पोजीशन रैपिडली। तो उसके रैपिड मोशन की वजह से क्या पैदा होती है? साउंड पैदा होती है। लाइकवाइज आपके पास गिटार है, आप लोगों ने देखा होगा गिटार है या वायलिन है, उसके ऊपर स्ट्रिंग्स लगे होते हैं। उन स्ट्रिंग्स को जब हम प्लग करते हैं, ऊपर जो उसके स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं, उन्हें जब हम प्लग करते हैं तो उनके प्लग करने की वजह से वो जब स्ट्रिंग है अपनी रेस्ट पोजीशन के गिर्द क्या करती है? मतलब हरकत करती है, और उनकी वाइब्रेटरी मोशन की वजह से क्या पैदा होती है? आवाज पैदा होती है। तो हमेशा आवाज किसी भी बॉडी से उस सूरत में पैदा होगी जब वो बॉडी अपनी रेस्ट पोजीशन के गिर्द क्या करेगा? तेजी के साथ हरकत करेगा, और उस हरकत के दौरान वो अपने गिर्दो नवा में कंप्रेशनल वेव्स सेंड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आवाज की जो वेव्स होती है
वो कंप्रेशनल होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं बाय नेचर। बाय नेचर कौन सी वेव्स होती हैं? कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। जो लास्ट हमारा चैप्टर था उसमें हमने टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था वेव्स की दो टाइप्स हैं, नंबर वन इज मैकेनिकल एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फर्दर हमने कहा था कि जो मैकेनिकल वेव्स है उसकी फर्दर टू टाइप्स है, जिसमें से एक ट्रांसवर्स थी और दूसरी कौन सी थी? कंप्रेशनल थी। तो जो साउंड वेव्स होती हैं दे आर कंप्रेशनल बाय नेचर। वो कंप्रेशनल वेव्स होती हैं, वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। क्यों? वो मूव कर रही होती है, ट्रेवल कर रही होती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, हवा के जर्रात में मुसलसल कंप्रेशन और रेयरफेक्शन अक्कर हो रहे होते हैं। जब एक कंप्रेशन क्रिएट होता है तो कंप्रेशन क्रिएट होने के बाद वहां से परे हट जाता है, उसके पीछे क्या आता है? रेयरफेक्शन, अगेन कंप्रेशन, रेयरफेक्शन। तो ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सीरीज है इसे हम कहते हैं दैट इज साउंड वेव। ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सीरीज है इसे क्या कहते हैं? साउंड वेव्स होती है। ये जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है इनकी सीरीज को साउंड वेव कहते हैं। इनकी सीरीज को क्या कहते हैं? साउंड वेव्स। दैट इज हाउ साउंड इज प्रोपेगेटेड इनटू द स्पेस। यही वो तरीकाकार है कि जब साउंड पैदा करने वाला जिस्म अपनी रेस्ट पोजीशन के गिर्द रैपिडली वाइब्रेट कर रहा होता है तो उसकी रैपिड वाइब्रेटरी मोशन की वजह से क्या पैदा होती है? साउंड। और वो साउंड्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशनल वेव्स, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशनल या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वो प्रोड्यूसर से लिसनर की तरफ जाती हैं, पैदा करने वाले से सुनने वाले की तरफ मुंतकिल होती हैं। ये है प्रोपेगेशन। ये क्या है? साउंड की प्रोपेगेशन। तो क्या क्या आज हमने जाना कि साउंड है क्या? हमने कहा साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी की एक किस्म है। हाउ इट इज प्रोड्यूस? साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन। आवाज पैदा होती है जब कोई जिस्म अपनी रेस्ट पोजीशन के गिर्द तेजी के साथ क्या करता है? हरकत करता है। और उसके वाइब्रेटरी मोशन, उस वाइब्रेटरी मोशन के दौरान जिस्म अपने गिरदो नवा में कंप्रेशनल वेव्स सेंड करता है। वो जो कंप्रेशनल वेव्स होती हैं वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सीरीज फॉर्म करती हैं। वो जो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की सीरीज होती है दैट इज कॉल्ड साउंड वेव्स। दैट इज हाउ साउंड वेव्स आर प्रोपेगेटेड इनटू द स्पेस। यही वो तरीकाकार है जिसके जरिए से साउंड वेव्स गिरदो नवा में सफर करती हैं, ट्रेवल करती हैं।